जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और शुक्रदेव जो हैं इस समय बेहद महत्वपूर्ण भाव में आ चुके हैं और आपके लिए बेहद शुभ स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जानना और ज़रूरी हो जाता है कि राहु और शुक्र का ये योग, नवम पंचम योग, जो कि हालांकि अगर देखें तो बहुत श्रेष्ठकारी है, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ों की सावधानी रखना जरूरी हो जाता है। क्योंकि यहाँ राहु शुक्र को प्रभावित करेंगे, शुक्र राहु को प्रभावित करेंगे। हालांकि लाभ के योग ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ दुर्योग भी बने हुए हैं जो एक ब्रेकर की तरीके से आपके काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस ब्रेकर को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इसके प्रभाव को कम कैसे कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, सावधानी, कुछ चीज़ों में सावधानी परमो आवश्यक है, क्योंकि राहु का प्रभाव यहाँ पर गुरु और शुक्र दोनों के साथ बनने वाला है, जिसके कारण से आपके कई सारे भाव प्रभावित होने वाले हैं। राहु जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से उनकी 3 दृष्टियाँ आपको प्रभावित करेंगी और जहाँ पर गुरु शुक्र बैठे वहाँ से 3 दृष्टियाँ। तो जिस कारण से देखिए आपके कई सारे भाव इस समय पर इफ़ेक्ट होने वाले हैं। मोस्टली अगर देखें तो हम 1, 2, 3 ये राहु प्रभावित करेंगे और शुक्र, क्योंकि गुरु के माध्यम से शुक्र के पास भी 3 दृष्टियां हैं और गुरु 1, 2 और 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारे 5 भाव पूर्णतया प्रभावित हो रहे हैं। तो 5 भावों को हम किस तरीके से, इनमें क्या क्या कमियां आएंगी, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़, जैसा कि मैं आपको पूर्व में भी बता चुकी हूँ, कोई भी राजयोग जो होता है पूर्णतः राजयोग नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं थोड़े से दुर्योग भी होते हैं और कोई दुर्योग होता है उसमें भी कहीं ना कहीं शुभता निकल कर आती है। तो इस समय राहु बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि राहु बेहद शक्तिशाली ग्रह हैं और जिन्हें की निगेटिविटी के लिए जाना जाता है। अब शुक्र के साथ इनका संबंध बनना, जो कि भौतिकतावादी दृष्टिकोण से अपार धन संपदा के लिए यह योग बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इससे उत्तम कहते हैं कि श्रेष्ठ धन के लिए नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जब धन की अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति के अंदर कुछ इस तरीके के परिवर्तन होते हैं कि वो उस धन को संभाल भी नहीं पाता है। तो उस धन को बनाए रखना यह भी एक विशेषता है, क्योंकि इस धन को हम किस तरीके से दीर्घकालिक उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जानकारी से ही हम चीज़ों को अपने फेवर में कर सकते हैं और लंबे समय तक उसका सुख भोग कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं किस तरीके से चीज़ें आपको प्रभावित करने वाली हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु बैठे हुए हैं धन भाव में और राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन जो होता है वो अपार धन लाने के लिए जाना जाता है। तो कह सकते हैं क्योंकि राहु 2 गुरुओं को इस समय पर इफेक्ट करेंगे, तो राहु को इस समय हम भाग्य विधाता भी मान सकते हैं और इन्हें जैसे तुरुप का इक्का नहीं, जिसे बोलते हैं कि मतलब सर्वे सर्वा, इस समय पर माना जा सकता है। क्योंकि राहु जो है परम नकारात्मक प्लेनेट है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नकारात्मकता के लिए ही जाने जाते हैं, इनके अंदर शुभता भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जिस ग्रह के साथ प्रभाव बनाते हैं उसके प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। अब शुक्र जो कि लग्जीरियस के कारक है, ऐसे में देखिए शुक्र और राहु का जो ये संबंध बनेगा ये आपके, क्योंकि षष्ठ और आपका धन और साथ ही साथ आपका कर्म, ये धन त्रिकोण, पूरा धन त्रिकोण को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि यही आपके धन त्रिकोण, आपके पास धन की स्थिति कैसी रहेगी, कितना आपके पास धन स्टेबल रहेगा, आपको कितनी कंपटीशन से धन प्राप्त होगा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इसी त्रिकोण के ऊपर। और ये पूरा त्रिकोण जो है इस समय राहु और शुक्र के प्रभाव में आ चुका है, जिसकी वजह से क्या होगा कि चीज़ें जो हैं, क्योंकि राहु क्या है, राहु मायावी है, भ्रम है, स्वांग है, षड्यंत्र है। और राहु जो है शुक्र के साथ जब संबंध बनाते हैं तो धन के मामले में अचानक आपके बेहद
लग्जरियस धन के योगों का निर्माण करते हैं, किंतु साथ में देखिए आपके अंदर कुछ चीज़ें भी उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कभी कभी जब अधिकता से धन आता है तो व्यक्ति उस धन को संभाल नहीं पाता, यानी गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने लगता है, क्योंकि ब्रह्म है राहु और आपको लालच दिखाने का कार्य करते हैं। या फिर आपके अंदर कुछ ऐसी, क्योंकि राहु जो होते हैं व्यसन भी होते हैं, कुछ ऐसे व्यसन उत्पन्न कर देगा जिसकी वजह से क्या होगा कि आप अपना धन की है भाई पीछे से हमारा लाखों करोड़ों आ ही रहा है, 1000 2000 या 10,000, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और धीरे धीरे ये चीज़ें एक आदत का रूप ले लेती हैं। यह कार्य करने का कार्य करते हैं राहु, क्योंकि इन्होंने शुक्र के प्रभाव में तो वृद्धि कर दी, लेकिन अपना प्रभाव ये देंगे इनका चीज़ों से। इसके लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होता है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होता है, स्वयं पर संयम रखना होता है, नियंत्रण रखना होता है। और कहते हैं ना कि मनोवेग, मनोवेग वह चीज़ होती है जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी योगी को प्रभावित कर देती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्वयं पर नियंत्रण रखना है। और वहीं देखिए कुटुंबियों में, क्योंकि कुटुंबी के भाव में बैठे हुए हैं, किसी भी कुटुंबी पर इतना ज़्यादा भरोसा ना करें, या किसी भी कुटुंबी के फेवर में इतनी सारी चीज़ें ना दे दें कि उसके कुछ भी गलत करने से आप इफेक्टिव हो जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि राहु कुटुंबियों के भाव में बैठे हुए हैं, तो कुटुंबियों से इस समय पर आपको धोखा भी प्राप्त हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। साथ ही साथ देखिए कर्मचारी, असहयोगी कर्मचारी, या फिर आपके जो नीचे कार्य कर रहे हैं, या जिसकी जिम्मेदारी पर आप बहुत ज़्यादा काम छोड़ देते हैं, उससे आपको अलर्ट रहना है। वहीं देखिए इस दौरान किन लोगों को निगेटिव इफेक्ट मिलने वाले हैं, जो कटे फटे कपड़े पहनते हैं उनको निगेटिव इफेक्ट मिलेंगे, क्योंकि शुक्र जो है सफाई पसंद ग्रह है और राहु जो है तामसी प्रवृत्ति के हैं। शुक्र और राहु के स्वभाव में बहुत ज़्यादा अंतर है। देखिए जो बहुत ज़्यादा साफ सुथरे क्लीन, और ऐसे में देखिए जो लोग नाखून बढ़ाकर रहते हैं, ये तामसी, नाखून बढ़ाना जो है होता है एक तामसी प्रवृत्ति होती है। और क्योंकि आपने देखा होगा कि पुरातन काल में असुरों के जो नेल्स होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते थे, तो आसुरी प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है, जिससे कि राहु को बल मिलता है। तो यहाँ पर राहु देखिए वह पैसे भी शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि ये कभी भी मार्गी नहीं होते, ये सदैव वक्री अवस्था में ही गोचर करते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा सा स्वयं के ऊपर मेंटेन करना होगा। कभी भी इस देखिए जो लोग, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि कपड़े आएंगे उन्हें उतार कर टांग देंगे, और फिर जब कहीं पर जाएंगे तो फिर उन्हीं कपड़ों को यूज़ कर लेंगे। ऐसा इस दौरान बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपके शुक्र और राहु के दुर्योग को उत्पन्न करेंगी, दुर्योग को बढ़ावा देगी। क्योंकि यह जो योग होता है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि व्यक्ति जो होता है एक से ज़्यादा उसके रिलेशंस होते हैं, क्योंकि इस योग में, क्योंकि राहु भ्रम देते हैं और राहु जो होते हैं अविश्वास भी उत्पन्न करते हैं। व्यक्ति को अपने पार्टनर पर विश्वास नहीं होता और वो स्वयं ही वही कार्य करता रहता है कि एक से अधिक रिलेशंस में चला जाता है। इन चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। साथ ही साथ देखिए ये धन के लिए अवसर को पहचानना, हालांकि ये चीज़ तो गुरु किसी चीज़ की पहचान कराना, किसी चीज़ की परख कराना, इसके लिए गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हर चीज़ को आप बिल्कुल बेहतर बारीकी से समझेंगे, और बारीकी से समझने के बाद बेहतर कार्यों को भी करेंगे, और उसके प्रभाव से आपके पास धन भी बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन एक व्यसन से और एक आपको अपनी मनोवृत्ति से, इन दो से बहुत ज़्यादा बचना है। साथ ही साथ बिल्कुल भी जहाँ पर भी आप रहते हैं हर चीज़ को मैनेज करके रखें। बिल्कुल भी डिसमैनेजमेंट जो होता है वो शुक्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, जब खराब राहु एक्टिवेट होगा तो वो शुक्र को भी खराब कर देगा। हालांकि शुक्र यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये आपका धन त्रिकोण है, जहाँ से कि आपके कर्म को भी प्रभावित करता है, आपकी कंपटीशन को भी प्रभावित करता है, और आपके संचयन को भी प्रभावित करता है। आपको इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ देखिए शुक्र जो होते हैं वो आपके जीवन में इस दौरान भौतिकता को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे। इस दौरान आपकी स्किल्स बढ़ती हुई देखी जाएंगी, आपकी स्किल्स, क्योंकि कंपटीटर को आप इस समय पहचानने में बहुत ज़्यादा माहिर होने वाले हैं कि आपको कौन सबसे कड़ी टक्कर दे रहा है। अगर इस चीज़ को पहचान लेंगे और उसकी खूबियों को पहचान लेंगे तो फिर इस समय आपकी स्किल्स भी बढ़ती हुई देखी जाएगी, क्योंकि उसकी खूबियों से जब आपकी खूबियाँ बेटर होंगी तभी आप उससे बेहतर उसको डिफीट कर पाएंगे। हालांकि देखिए ये सब चीज़ें जो होंगी ये आपको एक माह तक प्रभावित करती रहेंगी। इस दौरान आपको बड़े अवसर की प्राप्ति भी हो सकती है, और उस बड़े अवसर के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास भी करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक माह आपके संघर्ष को बढ़ाने वाला है। संघर्ष बढ़ेंगे,
संघर्ष आपके स्किल्स पर बढ़ सकते हैं। हो सकता है आप किसी चीज़ की लर्निंग करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर स्वयं को करना चाहें, या फिर हो सकता है कि आप अपने कर्म में ही दिन रात मेहनत करने क्योंकि आपकी जब मेहनत बढ़ती है तभी उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकल कर आएगा। और साथ ही साथ ये आपका जो गोचर काल रहेगा, ये गोचर काल आपके लास्ट जुलाई, जो पिछली जुलाई गई है, या जून के जो किए हुए प्रयास आपके निष्फल हो गए थे, उनका भी प्रतिफल इस माह के दौरान आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यह है आपके अचानक धन वृद्धि के योग को बढ़ाने वाला योग। इसीलिए मैंने प्रारंभ में लिखा है कि राहु जो है इस समय भाग्य विधाता, या फिर कह सकते हैं तुरुप का एका बन चुके हैं। तो इस दौरान राहु को आपको बेहद ज़्यादा बलवान करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ राहु शुक्र के लिए विशेष उपाय आपको करनी चाहिए, जिनसे कि आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। सर्वप्रथम देखिए, राहु के लिए ओम राम राहवे नमः और शुक्र के लिए ओम सुन शुक्राय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सूत्रानुसार करना प्रारंभ करें। सबसे पहले तो आप देखिए इस दौरान शॉर्टकट बिल्कुल भी ना अपनाएं, क्योंकि शॉर्टकट से अपनाया हुआ धन जो है, क्योंकि गुरु भी बैठे हुए हैं और शुक्र स्वयं एक गुरु हैं, तो इस दौरान शॉर्टकट के लिए आपको राहु बहुत प्रेरित करेंगे, क्योंकि आपके भाग्य में धन है। क्योंकि यह योग ही आपके धन योग बना हुआ है। अब जब धन आना ही है तो फिर आप शॉर्टकट क्यों अपनाएं? और जब शॉर्टकट अपनाएंगे यानी कि आप अनीति कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से दोनों ही गुरुओं का प्रकोप आपको प्राप्त होगा। सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करें, मैनेजमेंट के साथ रहें, अपनी हर चीज़ को जितना ज़्यादा हो सके मैनेज करके रखें। कभी भी कपड़े इधर उधर ना डालें, या ऑफिस में टेबल हो या फिर आपका रूम हो, सब कुछ एकदम वेल मेंटेन होना चाहिए। आपके कपड़े कभी भी कटे फटे जले या रीयूज ना करें। कपड़ों को जैसे कि मतलब आपने आए और टांग दिए और फिर उनको फिर से पहन लिया और फिर से ऑफिस चले गए, ये चीज़ें बिल्कुल भी ना इस दौरान करें और कभी भी ना करें। क्योंकि शुक्र जो हैं, जितने ज़्यादा आप स्वच्छ रहेंगे, साफ रहेंगे, उतने शुक्र बली होंगे और राहु जो होंगे कमज़ोर होंगे। क्योंकि राहु तामसी हैं और राहु गंदगी में ही रहते हैं, क्योंकि जितना भी वेस्टेज होता है वो राहु का निवास स्थान कहा जाता है। साथ ही साथ सुगंधित